ये सीक्रेट नौकरी के साथ अपना इनकम 2 से 3 गुना कैसे बढ़ाए। तो ये SEBI इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि नौकरी करना या बिजनेस करना जैसे कैसे होता है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखा। उसके बाद ये दूसरा किताब है इनका कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये पूरे दुनिया भर में पैसे के लिए सिखाने वाले ये है। तो SEBI को हम समझते हैं। SEBI मतलब ऐसे में एम्प्लॉयमेंट और ये को इस साइड लेफ्ट साइड में ENS और BNI। तो इसमें आपको जाना है। तो आपको लगता है आप नौकरी कर रहे हैं और आपको लगता है मैं अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या क्या। सवाल का मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है मैं किरण पाटिल आज मैं एम्प्लॉय हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ? तीनों में से क्या कर रहा हूँ मैं? आपको क्या लगता है और आप क्या कर रहे हैं? तो पहला सवाल मुझे बताइए, किरण पाटिल 2017 में उसने नौकरी छोड़ी थी और आज वो ट्रेनिंग चला रहा है, रियल एस्टेट का बिजनेस चला रहा है। तो आज वो कहाँ पे है? इधर है सेल्फ एम्प्लॉयड में, एम्प्लॉय में है, सेल्फ एम्प्लॉयड में है, क्या बिजनेस में है? क्या लगता है? जवाब मुझे चाहिए आपको। क्या लगता है? आपका क्या विचार है? सवाल समझे आपको? फिर से एक बार मैं स्क्रीन लगे लाता हूँ। क्या लगता है आपको यहाँ पे कहाँ पे हूँ? एम्प्लॉयड में हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड में हूँ या बिजनेस में हूँ? क्या लगता है आपको? क्या जवाब है? चार्ट में मैं दिखना चाहता हूँ क्या जवाब है। आपके स्क्रीन के सामने है। जो भी है फिर मैं समझाने वाला हूँ क्या है। इधर हूँ या फिर यस सेल्फ एम्प्लॉयड। यस वेरी गुड। सत्यवीर सिंह जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। थैंक यू वेरी मच सत्यवीर जी। और जो बाकी जो नहीं समझे उसको सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत बढ़िया। कृष्णा जी ने भी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं एम्प्लॉय था वहां पे JSW में 2017 के बाद। मुझे लगता था मैं यहाँ आ गया हूँ, बट मैं रॉन्ग था। मैं यहाँ था सेल्फ एम्प्लॉयड। यू ओन अ बिजनेस। मैं यहाँ पे हूँ। बट जैसे कोरोना के पहले मैं यहाँ पे पहुंच गया था, यहाँ से बिजनेस पे मैंने मेरा बिजनेस चलाया 8 महीना मेरे सिवाय। कोरोना आ गया, फिर मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ आना पड़ा। अभी फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस में जाता नहीं, फिर भी चलता है। तो मेरा ट्रेनिंग बिजनेस में एक समय आएगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। तो आपको यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आना। अगर आपको मेरा माउस आपको दिख रहा है, मतलब ई से यस पे आना है और यस से बी में आना है। ई मतलब आज आप जॉब कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट बिजनेस में भी जा सकते हो। तो सेफेस्ट और सही तरीका यह है आप पहले सेल्फ एम्प्लॉयड बढ़ो। कोई एक आप बिजनेस ऐसे चलाओ, 1 से 3 साल तक आप अपना बिजनेस चलाओ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आपने खुद को खुद के नौकरी के रखा है। मतलब सेल्फ खुद ने खुद को नौकरी के रखा है। मतलब आप जहां चाहो वहां जा सकते हो, जब नहीं जाना चाहो तब जा नहीं सकते। जैसे मेरा ट्रेनिंग है, मैं जब चाहो ले सकता हूँ, जब नहीं चाहा ले सकता हूँ। पर यहाँ पे अगर मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो आप जो नौकरी में हो तो आपको पहले ये करना है। इसके बाद 1 से 3 साल के अंदर आपका बिजनेस ऐसा डेवलप करना है 7 पिलर के साथ। बिजनेस में 7 पिलर्स होते हैं: मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, HR, अकाउंट एंड फाइनेंस, R&D एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ देखोगे तो पूरा 3 घंटे 7 घंटे का पूरे इसके ऊपर पूरा 7 पिलर्स के ऊपर ये है। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, या एक एक पिलर्स का भी समझाया गया है। तो आप बिजनेस जैसे मैंने 8 महीना चलाया है मुझे मालूम है, तो ये बिजनेस में आप तब जा सकते हैं। आप अगर सोचे हो वो मैं नौकरी छोड़ के अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूंगा तो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपको बिजनेस 7 पिलर के साथ आपके सिवाय करोगे तो ही यू ओन अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। आपको एक सिस्टम चलाना होगा, सिस्टम के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस के साथ अभी इन्वेस्टर आता है। तो इसके आगे इन्वेस्टर यानी जहां पे आप नहीं हो, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। वही जो गणेश खराब जी अपने साथ जुड़े हैं वो हमें सिखाने वाले वो कैसे करना है। मुझे पहले पता नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आज मेरे पास 5 करोड़ रुपए होते। आज मुझे जो पता है, मैं जॉब कर रहा था पता होता तो आज मेरे पास 5 करोड़ होते। अभी मैंने शुरुआत किया है गणेश खराब जी का हेल्प लेके, जो हमारे मित्र है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट 16 साल से वो आपको गाइड करने वाला है। तो चलो आगे समझते हैं थोड़ा सा मेरे पास, फिर गणेश खराब जी को मैं हैंड ओवर करूंगा। तो SEBI ये है। तो SEBI यही समझते ES यानी एक्टिव इनकम है। तब यहाँ आपको होना ही है एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैं हुई पैसिव इनकम, मतलब बिजनेस या इन्वेस्टर, जहां आप नहीं हो और आपका बिजनेस चल रहा है, जहां आप नहीं हो और आपका बिजनेस चल रहा है। तो ये इन्वेस्टर और पैसिव इनकम। तो इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। एक्टिव इनकम मतलब जहां पे आपका रिक्वायर्ड कंसिस्टेंट टाइम एंड एफर्ट, आप वहां पे निरंतर होना चाहिए। सक्रिय आय, एक जैसे आवश्यकता जहां आपका समय और प्रयास दोनों देना पड़ता है। और पैसिव इनकम
रिक्वायर्स लिटल की अपकीप, मतलब आपका थोड़ा सा अपग्रेड आपको होना पड़ेगा, आपको थोड़ा उधर होना चाहिए। तो इसके कुछ आपको एग्जांपल ये मैंने इंटरनेट से निकाले हैं, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जैसे एक्टिव इनकम है, ये जैसे ट्यूटरिंग करते हो, कॉलेज का स्टूडेंट है कुछ ट्यूटरिंग करता है तो एक्टिव इनकम है, वो आपको प्रेजेंट होना चाहिए। और पैसिव इनकम में क्या है, सेलिंग ऑनलाइन कोर्स, अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स करते हो तो आपको वहां होने की जरूरत नहीं है। तो जब हम हमारे साथ जुड़ जाते हो तो ये हम आपसे करवा के लेने वाले हैं। तो फ्रीलांसिंग राइटिंग या फिर क्रिएटिंग ब्लॉग, राइटिंग करोगे तो एक्टिव है, ब्लॉग लिखोगे तो आप पैसा कमा सकते हो, नौकरी करके पैसा कमा सकते हो। सेलिंग रेंटल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ, आप जैसे मेरे साथ जुड़ जाते हो तो रियल एस्टेट में आपको, जैसे मेरे को याद है मैं यहाँ पे जब आया था, ये घर मैंने 15-20 लाख में लिया था, आज इस घर का कॉस्ट कितना हो गया है, 75 लाख। तो 3 गुना से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। वैसे ही हम रियल एस्टेट में आपको गाइड करेंगे। वर्किंग एट बैंक, ओपनिंग अ हाई सेविंग अकाउंट, और बिकम अ फोटोग्राफर, सेलिंग स्टॉक फोटोज, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। के एक्टिव और पैसिव इनकम आप कमा सकते हो जब आप मुझसे जुड़ जाते हो। और एक एग्जांपल में देखिए, मैं अभी गणेश खराज जी को हैंड ओवर करूंगा जो आपका 10 मिनट का सेशन लेंगे, 10 से 12 मिनट। ये संदीप महेश्वरी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। संदीप महेश्वरी का एक वीडियो है, मीट प्रांजल कर्मा, मेक मनी फ्रॉम मनी इपीसी 6, इसका यूट्यूब लिंक भी दिया है, आप ये डालोगे तो मिल जाएगा। 20 साल में अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो 10,000 रुपया, तो आपके साथ 1 करोड़ रुपया होता। मैंने बोला ना, मैं जॉब में मुझे पता चल गया तो आज मेरे पास 5 करोड़ होता है, इसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, तो मैं आपको अभी गणेश खराज जी है तो उनको मैं आपको सौंपता हूँ। तो गणेश खराज जी पैसा के लिए और कुछ आपको बताएंगे। यस गणेश जी, अभी आपको मैं ये बनाता हूँ होस्ट, आप अभी बोलना शुरू कर दीजिए, वीडियो ऑन करके, 10 मिनट आपके पास। यस 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 किरण जी, मुझे आप स्लाइड चालू करोगे या क्या क्या करोगे? यस यस कर रहा हूँ, स्लाइड चल रहा है। तो आप उस स्लाइड के साथ बात कर सकते हैं। आप आपका वाला पहला स्लाइड आप शुरू करो, फिर लास्ट वाला मैं स्लाइड, करूंगा। ठीक है, मुझे मुझे स्क्रीन शेयर कीजिए ना। हाँ हाँ यस यस कर रहा हूँ मैं, फिर आपका वाला पहला कीजिए फिर मैं। यस, दे दिया मैंने आपको। ओके। ये 16 साल से गणेश खराज जी फाइनेंस का ये कर रहे हैं, तो उनसे हम उनका एक्सपर्टाइज सुनते हैं। किरण जी, स्क्रीन दिख रही है? यस 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 विजिबल है, बोलिए। 7 चलिए, टाइप्स ऑफ इनकम। अपने पास टाइम बहुत कम है। हाँ, 7 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि सब लोग जॉब करते हैं, तो जॉब में एक ही इनकम होता है कि जो उनको सैलरी से मिलता है। जो बिजनेसमैन होता है उनके पास अलग अलग इनकम के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, जो सैलरी वाले के पास होते नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जो सेवंथ इनकम है, उसमें पहला इनकम है अर्न। अर्न मतलब जो जॉब करते हैं उनको सैलरी से मिलता है। दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होता है, आपके पास जो भी कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप सेल्स करते हो या कोई प्रॉपर्टी सेल्स करते हो, उससे जो आपको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको ये प्रॉफिट होता है। तीसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है, या तो आपका किसी सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखते हो बैंक में, वहां से जो पैसा आता है, या आप किसी को लोन देते हो फ्रेंड्स या फैमिली में, वहां से जो पैसा आता है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। रेंटल, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और उसको को रेंट पे दिया है, वहां से जो रेंट आता है तो उसको रेंटल इनकम बोलते हैं। अब देखते हो कि जो भी बिजनेसमैन है उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, वहां से उनको रेंट आता है, उनका बिजनेस तो चलता ही रहता है, उनको बैंक से भी इंटरेस्ट आता है, उनको प्रॉफिट भी होता है जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं, फिर उनको रेंट भी आ जाता है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में क्या होता है कि कुछ शेयर मार्केट में हम लोग जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से अगर हम शेयर मार्केट शेयर्स को बेचते हैं तो वहां पे हमको कैपिटल गेन मिलता है। डिविडेंड, कुछ शेयर्स क्या करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। और होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है कि किसी ने अगर किसी के पास पेटेंट्स अवेलेबल है या कोई ब्रांड बना है, जैसे कि महाराष्ट्र में देखते हैं हम लोग अभी येवले येवले चाय ये ब्रांड बना है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने देखा है कि जैसे मैकडोनल्ड है, ये ब्रांड बन गया है, वो बाद में फ्रेंचाइजी देते हैं, फ्रेंचाइजी बनने के बाद उनको रॉयल्टी मिलना चालू होता है। तो ये सब चीजें नॉर्मल जो आदमी होता है, जो सैलरीड पर्सन होता है, उसके पास नहीं होती है। सैलरी पर्सन के पास क्या होता है, खाली लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी, आप देखते हो कि कोई भी सैलरी पर्सन हो, आप देखो आपके आजू बाजू में, आप खुद, आपके पास होम लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, व्हीकल लोन होगा, एजुकेशन लोन होगा, और वो लोन के ईएमआई हम लोग भरते हैं सालों साल। उल्टा
ये जो बिजनेसमैन होते हैं इनके पास ये ईएमआई होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में उनके पास मतलब आने पैसा आने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, इसीलिए वो मैनेज कर पाते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। पहले ये 7 टाइप्स ऑफ इनकम में अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट में हम लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे। किसी को कुछ पूछना है 7 इनकम में? क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे गणेश जी। यस यस, चलो चलो ठीक है। अगर इससे आपको 7 जो मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ इनकम है, ये अगर आपको समझ में आया तो खाली यस लिखिए, यस टाइप कीजिएगा। चलो ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग इनकम कमा सकते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई का मतलब होता है कि जो भी अ, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीपीएफ में करते हैं, किसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत कम होता है, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ती है। एक एग्जांपल के तौर पे कोई चीज जो आज 10 रुपए को मिल रही है, वही 10 रुपए अगर हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट किए और नेक्स्ट ईयर वो 10 रुपए के 11 रुपए हो गए, तो वो चीज हमें 11 रुपए में नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि महंगाई ज्यादा है। अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया आपको। देखो शेयर मार्केट का जो एग्जांपल है, जो बहुत सारे नाम लोग जानते हैं, कितने टाइम्स उन्होंने रिटर्न दिया है, परसेंटेज दिया है यहाँ पे। जैसे ब्रिटानिया है, 2002 में उसका शेयर्स का प्राइस वैल्यू था 51 रुपीज, जो 2022 में 3640 रुपीज हो गया, मतलब 70 टाइम्स उसने रिटर्न दिया है। बजाज फिंसर आप जानते हैं कि जो बजाज की कंपनी है, अभी कोई भी सामान आप लेने के लिए मॉल में जाते हो, किसी दुकान में जाते हो, तो ईएमआई में आपको फोन मिलता है या कोई भी चीज आपको टीवी ईएमआई में मिलती है, तो उसका जो प्राइस था 2002 में 4 रुपीज, वो हो गया 7065 रुपीज। मतलब 20 ईयर्स में 1765 रुपीज वहां पे प्राइस बढ़ी है। एशियन पेंट आप देखते हो कि जिसका 22 रुपीज प्राइस था। ऐसे एक एक शेयर्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए, 5 शेयर्स के। तो ये शेयर्स ने इतना रिटर्न दिया है। अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है और हमारे लिए किसी को काम करना है, हमारे लिए पैसा काम करेगा, जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए पैसा काम करता है, वो नहीं काम करते। तो हमारे लिए अगर पैसा हमें लगता है कि हमारे लिए पैसा काम करे, उसके लिए हमें अपनी लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन को बीट करे। अगर ये आपको समझ में आया, ये चार्ट मैंने जो अभी आपको दिखाया, तो प्लीज यस टाइप करें। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो 10 करोड़ का एग्जांपल है, लेकिन इसको हम लोग 1 करोड़ से समझते हैं। अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है एज ऑफ 60, अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है और 12% हमने रिटर्न पकड़ा है, 12% रिटर्न पकड़ा है, तो देखो ये 1 करोड़ का है, तो इसको हम लोग कम करेंगे। अगर 20 ईयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हो, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? ये 10 करोड़ का एग्जांपल है, उसको हम लोग 1 करोड़ के लिए समझते हैं। तो एकदम मिनिमम रेट में, जैसे आपका एज बढ़ेगा, आपका मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसमें। एग्जांपल के तौर पे आप देखो, आपका एज क्या है, आप चेक कर सकते हो। जितना आपका एज है, तो वो टाइप का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये जो होता है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करोगे, उतना जल्दी आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। कंपाउंडिंग बोनस, ये जो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि अगर आपको 1 करोड़ रुपीज करना है, तो देखो पहले 1 करोड़ कमाने के लिए 12 साल लगते हैं। ये देखो यहाँ पे। दूसरा 1 करोड़ होने के लिए ओनली 4 इयर्स 9 मंथ लगते हैं। तीसरा 1 करोड़ करने के लिए ओनली 3 इयर्स लगते हैं। चौथा 1 करोड़ करने के लिए 2 इयर्स 3 मंथ लगते हैं। धीरे धीरे ये पीरियड कम हो जाता है। देखो आगे आगे आप देखते हो तो धीरे धीरे पीरियड कम हो जाता है। जब आपको 10 करोड़ करना है, तो 10 मंथ में 10 करोड़ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। जो आप म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग करोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अपने पास सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज टाइम अपने पास कम है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे। किरण जी, आप स्लाइड ओपन कीजिए आपका। किरण जी, किरण जी क्या सुन पा रहे हो आप? हाँ, मैं किरण जी सुन रहा हूँ, और आपका स्लाइड ओके। ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा अनम्यूट हो गया था, मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। जितना हम सीखेंगे उतना कम है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने जैसे कि हमारे लिए पैसा काम करे, हम जॉब करते करते हमारे लिए पैसा कैसे काम करे,
जो भी बिजनेसमैन आप देखते हो कि वो हर साल घूमने के लिए जाते हैं, फॉरेन में घूमने के लिए सब लोग जाते हैं, जितने भी बिजनेसमैन है हर साल जाते हैं। जो जॉब करता है वो नहीं जा पाता है, क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं करता, वो ईएमआई में इतना डूबा है, लायबिलिटी में इतना डूबा है कि वो खुद को एंजॉय भी नहीं कर पाता है, खुद की फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता है। तो हमारे लिए पैसा काम नहीं करता है, हम हमारे लिए काम करते हैं। अगर हमारे लिए पैसा काम करे और किस तरीके का प्लान करें वो हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आज कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि जो आपको लाइफ में आपको बहुत काम आएंगी। स्क्रीन दिख रहा जो है? मेरे पास कुछ, यस नहीं यस दिख दिख रहा, रहा है, हाँ दिख रहा हाँ है। ठीक यस यस यस। तो है। टोटल मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बीएफएसआई में, फाइनेंशियल सेक्टर में, कि जहाँ पे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और बैंकिंग में इंश्योरेंस है। मेरे कुछ क्लाइंट है कि जिन्होंने मैंने रिटर्न दिया है आज तक। तो आप रिटर्न देख सकते हो कि ये अलका पाटिल है, उन्होंने 32% रिटर्न उन्होंने कमाया है। राहुल हके, उनको 104% उन्होंने रिटर्न कमाया है। शेख मुबीन है, उन्होंने 73% कमाया है। प्रवीण राजड़ है, उन्होंने 67% रिटर्न कमाया है। ये आपको ऑन पेपर और में ये आपको अलका दिख पटेल जाएगा। मेरी वाइफ का ही नाम है, मेरी वाइफ यस यस, की। किरण जी की वाइफ है, उनको 32% उन्होंने रिटर्न कमाया, एक एग्जांपल के तौर पे बताया। और मैंने भी और चालू किया नेक्स्ट, अभी। यस यस यस, और नेक्स्ट हम आपको कुछ चीजें ऐसे बताने वाले कि जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये पॉइंट देखिए, दो तीन चीजें कि आपको स्लाइड पे दिखेंगी कि जो चीजें आपने कभी सुनी नहीं होगी। फर्स्ट चीज ये है कि हम लोग, आपके पास किसी कंपनी का इंश्योरेंस रहेगा, चाहे वो एलआईसी हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, कोई भी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस रहेगा जिसमें आप प्रीमियम भरते होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, हर साल मैं 1 लाख रुपए भरता हूँ, मुझे 20 साल प्रीमियम भरना है, यानी 20 लाख रुपए मुझे इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। हम आपको एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप लमसम हमें पैसा देते हो तो 50% आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा। मैं फिर से बताता हूँ, अगर कोई 1 लाख रुपए पे करता है पर ईयर, 20 ईयर्स उसकी पॉलिसी, तो उसको, उस कंपनी को 20 लाख रुपीज पे करने हैं। अगर आप एडवांस में मुझे 50% देते हो तो हम आपको 50% उसमें डिस्काउंट देंगे। ये कैसे देंगे हम लोग बाद में डिटेल्स में उसके बारे में जानेंगे। वैसे ही आप देखते हो कि यू कैन पे योर इंश्योरेंस प्रीमियम, यू कैन पे योर इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी टाइम। हाँ, प्रीमियम एनी टाइम। इसका मतलब ये होता है कि आप देखते हो कि आपके पास कोई पॉलिसी होगी किसी भी कंपनी की, चाहे एलआईसी की हो या किसी प्राइवेट कंपनी को, तो उसमें ऑप्शंस क्या होते हैं? मंथली, आप अगर आप साइट पे जाओगे मंथली रहेगा आपके पास, या हाफ ईयरली रहेगा, या ईयरली रहेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम आपको ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कि आप डेली, डेली आप एलआईसी का प्रीमियम पे कर सकते हो, वीकली पे कर सकते हो, फोर्टनाइटली पे कर सकते हो, या आपको जब चाहे तब आप पे कर सकते हो। आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। आप आपके किसी भी एजेंट को पूछेंगे तो वो बोलेगा ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम आपको वर्कआउट करके देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में आप प्रीमियम डेली भर सकते हो, वीकली भर सकते हो, फोर्टनाइटली भर सकते हो, या आपका जब दिल चाहे तब भर सकते हो। ये ऑप्शन हम आपको वहां पे प्रोवाइड करके देंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हम आपको और दूसरी चीजें बता देंगे कि आपने, मैक्सिमम लोगों के पास होम लोन होता है, उस होम लोन में आप 0.1%, आपका होम लोन का 0.1% अगर आप ईएमआई एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपका होम लोन 0% हो जाएगा। आपने कभी सुना है होम लोन 0%? लेकिन हम लोग आपको करके देंगे। आपका होम लोन का, जो होम लोन की अमाउंट है, उस अमाउंट का 0.1% अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे, आपका होम लोन 0% हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको पता है कि मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या होता है, आप जो प्रीमियम भरते हो वो रिटर्न नहीं आता है। अगर आपका क्लेम हो गया तो आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज वो पैसा लैप्स हो जाएगा, मतलब पैसा चला जाएगा। लेकिन हम आपको ऐसी चीज बताएंगे कि जिससे एवरी ईयर आप जो प्रीमियम पे करते हो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ईटीसी इत्यादि। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि जहां पे आपका जो इनकम है, ये नॉर्मल से आपसे इन्फ्लेशन बीट आप करोगे, और आपकी बहुत सारी चीजें जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, जो भी कुछ रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट हम आपको करके देंगे। और इन्वेस्टमेंट में आपने जो अभी तक किया है उसमें भी हम आपको डिस्काउंट देंगे। ये जैसे कि मैंने बोला आपको इंश्योरेंस का उस तरीके का। अधिक जानकारी के लिए हम लोग बाद में जो क्वेश्चन आंसर रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद किरण जी, आपने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। 10 मिनट में आपने काफी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जितने लोगों को अच्छा लगा वो टाइप करें, यस एक्सेलेंट।